तो अकेले बैठे-बैठे तुम बोर हो रहे हो एंड हाँ, ये जो एनीमे तुम्हें आज मैं रिकमेंड करूँगा ना, ये एनीमे इतनी एंटरटेनिंग, इतनी मज़ेदार है ना, तुम बार-बार देखोगे। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है बट उसके बावजूद तुम्हें हँस-हँस के तुम पागल हो जाओगे। मतलब पागल तो नहीं हो जाओगे बट हाँ, एनीमे देखने में तुम्हें मज़ा आएगा। एंड ये जो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ना रोम-कॉम एनीमे इतनी पसंद नहीं करता क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने नेट पे ये पढ़ा था होरी में एक अच्छी एनीमे होगी बट उतनी अच्छी नहीं थी। बट ये एनीमे इतनी अच्छी है ये मैं सबको अच्छे से रिकमेंड कर सकता हूँ। ये स्लाइस ऑफ लाइफ में मेरी फ़ेवरेट एनिमे होगी प्लस ये रोम-कॉम एनिमे भी है। एंड अगर मैं उसका एक जैपनीज़ नाम बोलूँ तो वो है माय टेन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू। तो ये एनिमे है क्या? तो इस एनिमे के बारे में थोड़ा बहुत एक प्लॉट ट्विस्ट बताना चाहूँगा। ये जो एनिमे ना असल में 3 कैरेक्टर के आस-पास घूम रही है एंड एनिमे के अंदर ये 3 कैरेक्टर की कुछ चीज़ें कॉमन है बट इनकी पर्सनैलिटी एंड इनकी लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है। चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में है अ, हाचिमन इकिगाया। अब ये जो हाचिमन इकिगाया है बेसिकली किस टाइप का बंदा है मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। जो ये कैरेक्टर है ना बेसिकली अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ इतना सोशल नहीं होता। बट अगर हम जब इसकी हम बातें सुनते तो हमें ये पता चलता है इस लड़के ने बहुत सारे जनों के साथ सोशल होने की कोशिश की थी, बट ये सोशल नहीं हो पाया। आई थिंक सोसाइटी का रिजेक्ट हो जाना कि इसको एक्सेप्ट ना करना, इसको शायद अजीब तरीके से लोग देखते हैं, जहाँ पे इस लड़के ने ये मान लिया कि मेरा अकेला रहना ही ज़्यादा बेटर होगा। हमारे जो सेकंड कैरेक्टर आती है वो असल में यूकिनोशिता। अभी जो ये कैरेक्टर है बेसिकली ये भी अकेली रहती है एंड हमें आई थिंक इतना आइडिया कि पहले से एक आई थिंक ये शायद बहुत सारे जन ऐसा सोचते होंगे कि लोग इसके साथ बात करना पसंद नहीं करते, लोग इसको एरोगेंट लेते हैं एंड सच बोलो तो ये इतनी टैलेंटेड लड़की की लोग इससे इतना जेलस होते कोई इसके साथ रहना नहीं चाहता। एंड अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो हाँ, एक तरह से देखा जाए इसका बोलने का तरीका आई थिंक किसी रोस्टर से कम नहीं है। एंड देन हमारी आती है थर्ड कैरेक्टर जिसका नाम है यूई गामा। अब ये जो ये कैरेक्टर इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये कैरेक्टर इन दोनों से अलग है बट इसके लाइफ में भी यही हो रहा है कि बेसिकली अकेली है। मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूँ, ये जो कैरेक्टर है, ये बेसिकली सबके साथ होना चाहती है। मतलब ये सोशल होना चाहती है बट ये सोशल हो नहीं पाती। जहाँ ये ज़बरदस्ती ट्राई करती है एंड ये बन जाती है लोगों के बीच में पीपल प्लीज़र। अब ये पीपल प्लीज़र क्या है तो मैं बता दूँ। पीपल प्लीज़र उन्हें बोला जाता है जो हर चीज़ में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ करते, किसी को क्लियरली ना नहीं बोल पाते। तो ये है वो, यूई योगी यामा आई थिंक इसका नाम थोड़ा वैसा है। एंड यहाँ पे अब इनकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी इनकी सिंपल सी है। हमारा मेन कैरेक्टर को आई थिंक इनकी हाई स्कूल आ चुकी है और इन्हें अभी आगे जाना है एंड इनको करियर के लिए तो कुछ करना ही होगा। तो यहाँ पे इनकी जो एक मैम होती है बेसिकली वो हिकिगायो को एक क्लब में जॉइन करती है एंड उस क्लब का नाम होता है सर्विस क्लब और उस सर्विस क्लब में सिर्फ एक ही लड़की रहती है, यूकिनो शिता। तो बात कुछ ऐसी होती है कि जो यूकिनो होती है उस मैं अभी फ़िलहाल यूकिनो ही नाम लूँ। तो बात कुछ ऐसी होती है कि यूकिनो उस ग्रुप में रहती है जहाँ पे हम लोग हिकिगायो को भी उधर देखते। अभी होता ये है कि दोनों का साथ में लेके काम करने को बोला जाता है। बेसिकली इनको ये बोला जाता है कि ये जो क्लब का काम रहेगा, क्लब का काम ये होगा, ये लोगों को वॉलंटियर करे। जहाँ पे भी किसी को एक्स्ट्रा पर्सन हेल्प की ज़रूरत होगी वो इन लोग को कांटेक्ट कर ले एंड ये लोग को अगर कांटेक्ट करते ये लोग इधर आके उनकी हेल्प करेंगे एज अ वॉलंटियर। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद इस ग्रुप के अंदर सॉरी इस क्लब के अंदर यूई भी ज्वाइन कर लेती एंड यहाँ पे तीनों ज्वाइन कर लेते। अब इन तीनों की ट्विस्ट स्टोरी ये होती है कि रोज के कुछ हम लोग जितने आई थिंक टोटल 13 एपिसोड है एंड 13 एपिसोड के अंदर मैं क्या देखने को मिला जो 13 एपिसोड है ना अगर मैं इनको अच्छे से समझाऊँ पूरी एनिमेशन में कॉमेडी में जाती है, कॉमेडी वे में जाती है बट यहाँ पे हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है इन कैरेक्टर्स का, कि कैरेक्टर्स अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं। ये जो कैरेक्टर होते हैं देखो एक कैरेक्टर ऐसा जो अगर मैं लड़के की बात करूँ जो वीक है बट उसको सारी चीज़ें एंड उस दुनिया को नेगेटिव एक्सपेक्टिव से देखते मतलब नेगेटिव साइड। आई थिंक बहुत से लोग नेगेटिव जितने भी डिप्रेस पर्सन है वो इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। यूकिनो वो बेसिकली इतनी परफेक्ट है कि उसको लोगों के साथ उठना अच्छा लगता ही नहीं, जहाँ पे वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती है। एंड जो यूई है, हम देखते हैं कि वो जो है ऐसी कैरेक्टर है जो लोगों के बीच में आई थिंक थोड़ी स्वीट एंड काइंड कैरेक्टर हमें नज़र आती है। तो एनिमे के अंदर इनकी अगर बात करें तो जो हिकी गया है वो सिर्फ़ तानों से मारा जाता है। इस पूरे एनिमे सीरीज़ में हिकी गया जो है ताना ही ताना सुनता रहता है लोगों का।
एंड कई बार जो हिकिगाई के जो तरीके ना वो नेगेटिव तरीके होते हैं, मतलब एक अलग ही और एक नेगेटिव वे। एंड इसके मैं बहुत सारे कोट में बोल सकता हूँ जो मुझे कम से कम भाई लग जाता है कि इस दुनिया को देखता कैसे है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इसकी क्लास में ही अपनी खुद की क्लास में वो ये मानता है कि जो इंसान है एनिमल हायरार्की के जैसे रहते हैं, कि कार्निवोरस, हार्बिवोरस और जो सबसे ऊपर रहेगा। एंड वो खुद एक लोन वुल्फ के जैसा अपने आप को देखता है। एंड अगर यूकिनो की बात करें, भाई ये खतरनाक रोस्टर है। इसकी बात करने का तरीके के कारण बहुत लोग इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये लड़की डायरेक्टली लोगों के मुँह पे बोल देती है। एंड भाई इसके सामने आई थिंक 100 रोस्टर कम पड़ जाएँगे। एंड सबसे ज़्यादा तो इसने हिकिगाई को ही रोस्ट किया है। एंड वही इन बीच जो यूई है, जो असल में एक अलग साइड लेकर आती है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आती है, अलग नज़रिया लेकर आती है, जिसके कारण ये एनिमे थोड़ी मज़ेदार बन जाती है। और भी कैरेक्टर्स है जो बेसिकली मैं उनको सपोर्टिंग कैरेक्टर बोलूँगा, जहाँ वो सब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। एंड अपनी ये जो 3 कैरेक्टर आई थिंक एक अलग पर्सपेक्टिव से चले, खास करके ये 2 यूकिनो और हिकिगाया। एंड इसी बीच हमें इतना मज़ा आएगा ना, इनकी जो तोक नोक होती है, या फिर इसकी जो वे ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, ये एनिमे ने मुझे बहुत रिलेट किया। एंड मैं इस एनिमे का सीज़न 2, 3, 4 देखने में थोड़ा-सा भी नहीं शर्माऊँगा। एंड हाँ, इंटरनेट पे ये बातें चलती रहती है कि सारी चीज़ें मतलब सेम टू सेम नहीं होती, जो हम एनिमे की हम बात करते हैं ना, वो सेम टू सेम नहीं थी। बट अगर मैं इस एनिमे की अगर मैं बात करूँ, ये एनिमे सेम टू सेम भले ना हो, बट इसके जी अंदर जो बातें हो रही है ना, फिलॉसफी वे वाली बातें, लाइक लाइक भाई मतलब वो मुझे टच कर जाती है। एंड मेरे को ये एनिमे रुलाती तो नहीं है, बट इमोशन तो थोड़ा बतला देती है, बट एंड एनिमे फुल करेगी। तुम इस एनिमे को देख के बोर बिल्कुल नहीं होने वाले। एंड जहाँ पे भी साइलेंस हो ना, तुम इस एनिमे के लिए वेट करोगे, मैं कुछ तो सरप्राइज़ होने वाला है। मैं मतलब रिकमेंड करवाता हूँ, मैं ये एनिमे देखनी चाहिए, बहुत मज़ेदार एनिमे। और आई होप तुम ये एन्जॉय भी करोगे। एंड कंटिन्यू करना, ये एनिमे तुम्हें एंटरटेन करेगी। तो ये मेरा वादा है। तो टाटा एंड बाय बाय।